इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। दंसण पाहुड़ इस ग्रंथ का स्वाध्याय आप सभी प्राकृत प्रेमियों के लिए सुनिश्चित हुआ है। चूंकि यह आचार्य कुंदकुंद देव का ग्रंथ है, अष्टपाहुड़ में अपनी एक अलग विशेषता रखता है और अष्टपाहुड़ में यह पहला प्रावृत ग्रंथ माना जाता है। तो आचार्य कुंदकुंद का नाम दिगंबर जैन परंपरा में सर्वोच्च है, यह सभी को ज्ञात है। आचार्य कुंदकुंद की यह आध्यात्मिक परंपरा सभी के लिए कल्याणप्रद भी है और अध्यात्म ज्ञान के साथ सभी की अंतश्चेतना को शुद्ध बनाने के लिए भी है। इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में आचार्य कुंदकुंद का भी स्मरण करते हुए कुंदकुंद अष्टक के माध्यम से उनकी भी स्तुति करके इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। सभी के ग्रंथ में यह स्तुति निबद्ध है, पेज नंबर 43। सत्यपन्थाश्च येन प्रतिष्ठापितः सत्यवादेन देवी गिरौ निर्जिता सत्यसन्देशको यो विनापेक्षया कुन्दकुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा प्राव्रतं भूरिशो येन निरमापितं सत्यदैगम्बरं वर्त्म यत्राधृतं यद्वचोभिर्मता यस्य सत्यात्मता कुन्दकुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा सर्वव्यर्थीनां मोक्तिमार्गैषिणा मात्मदृग्बोधसौख्याधिकाकाङ्क्षिणां येन व्रतं प्रदत्तं हि निःश्रेयसं कुन्दकुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा योऽत्र देवेन्द्रभूपेन्द्रदुर्वादिभिः पूर्वशूरीश्वरैर्मोक्तिकामार्थभिः भूरि संस्तूयते स्मर्यते वन्द्यते कुन्दकुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा भव्यजीवाब्जिनीनां च यो भास्करो यस्य कुन्दावदाता सुदन्तावली नासिकातु प्रमाणं द्विनेत्रं नयौ कुन्दकुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा यस्य शास्त्रे पदार्थाश्च तत्त्वानि वा द्रव्यपर्यायभावस्वभावा गुणाः स्पष्टमाभान्ति वै दर्पणे बिम्बवत् कुन्दकुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा यस्य सारत्रयं शोभते भूतले यस्य वाणी प्रमाणात्मिका मन्यते शेमुषीयस्य मोहादिभिः शून्यका कुन्दकुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा शुद्धयोगार्पणाय प्रयत्नः सदा शुद्धजीवास्तिकायाय धीसम्पदा शुद्धतत्त्वार्थतायै च यः सर्वदा कुन्दकुन्दं मुनीशं स्तुवेतं मुदा।
आचार्य कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आपके समक्ष यह दर्शन पाहुड़ जो मूल में आचार्य कुंद कुंद देव विरचित है, और यह जो ग्रंथ आपके समक्ष है, इसमें जो टीका निबद्ध है, यह टीका नंदिनी टीका के नाम से कही जाती है। और इस टीका की रचना जिस तरह से आचार्य कुंद कुंद की रचना प्राकृत भाषा में है, उसी तरह से इस टीका की रचना में प्राकृत भाषा का ही उपयोग किया गया है। इसलिए आप प्राकृत प्रेमियों को गाथाएं पढ़ने के साथ साथ टीकाएं भी पढ़ना है, और टीकाओं में गाथाओं का भाव किस तरह से प्रकट किया जाता है, यह भी समझने की कोशिश की जाए। जो हम पढ़ चुके होते हैं, जो हमारे अंदर पहले से धारणाएं बनी होती हैं, उनसे भी कुछ हटकर के कुछ नए भावों को स्पष्ट करते हुए वर्तमान में भी कुछ चिंतन गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं और वो आपके सामने रखे जाते हैं। तो इसी दर्शन पाहुड़ की प्रथम गाथा पढ़ने से पहले इसकी उत्थानिका पढ़ते हैं। टीका भी पढ़ना चाहेंगे? हुंडाव सप्पणी समय संजाद अणेय मद मध्य सवण्णु पड़ीद जिणमदम परिवेदु कामो आयरीय कुंद कुंद देवो दंसण चारित सुत बोह भाव मोक्ष लिंग सील नाम नाम हेय पाहुड़ दो दारेशु ताव पड़मम दंसण पाहुड़म समाह। इससे आपको थोड़ा प्राकृत पढ़ने की कुछ स्पीड भी बन सकती है। गाथाएं पढ़ना सरल होता है क्योंकि वो काव्यात्मक हैं, पद्यात्मक हैं। और जब आप इस तरह का टेक्स्ट पढ़ते हैं तो ये जो गद्य रूप में पढ़ा जाता है, अगर इसको आप सीख गए तो आप प्राकृत का बोलने में भी फ्लो ला सकते हैं। अथ हुंडा अवसर्पणी का मतलब, हुंडा अवसर्पणी जो समय चल रहा है, काल है, उसमें उत्पन्न हुए अनेक मत हैं, उनके मध्य में सर्वज्ञ प्रणीत जो जनमत है उसकी निरूपणा करने की इच्छा करते हुए आचार्य कुंद कुंद देव दर्शन, चारित्र, सूत्र, बोध, भाव, मोक्ष, लिंग और शील, नामधेय यानी इन नाम वाले अट्ठ पाहुड़ द्वारेशु, ये अका उसमें संधि हो गई इसलिए विलोप हो गया। तो नामधेय इन नाम वाले 8 पाहुड़ द्वारों के माध्यम से सबसे पहले दर्शन पाहुड़ को कहने की इच्छा करते हैं। तथ मंगलायरण रूपा णमुक्कार गाहा ऐसा परुविज्यते, उसमें सबसे पहले मंगलाचरण रूप नमस्कार करने की प्रमुखता वाली यह गाथा प्ररूपित की जाती है। पहली गाथा, काऊड़ण मुक्कारम जिणवर वस हस वड्ढमाणस दंसण मग्गम वोच्छामि जहा कमम समासेण।
हम्म। अब इसकी हिंदी तो आपको समझ आती है, क्योंकि पहले भी शायद कुछ गाथाएं आपको पढ़ाई गई हैं। नमोक्कारम काउण, यानी नमस्कार करके। किसको? जिणवर वसहस्य वड्डमाणस, दो पद हैं इसमें, जिनवर वृषभ को और वर्धमान को। दंसण मग्गम बोच्छामि, यानी मैं दर्शन के मार्ग को कहूंगा। जहा कहम माने यथाक्रम से, समासेण माने संक्षेप से, है ना। यह इसका गाथा का सामान्य अर्थ है। टीका से ही पढ़ते हैं। जिणवर वसहस्य वड्डमाणस्य वीरादि पंचनाम धारगस्य अंतिम तिथ्यरस्य। ये जिनवर वशव वर्धमान, इसको यहाँ पर एक ही वर्धमान भगवान का विशेषण के रूप में व्याख्यान पहले किया जा रहा है। यानी मुख्य रूप से यहाँ पर वर्धमान भगवान का ये विशेषण है, जिनवर वृषभ। भगवान कैसे हैं वर्धमान? जिनवरों में वृषभ माने श्रेष्ठ हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं। उनको नमोक्कारम काउण, यानी नमणम किच्चा, है ना, करके, इस अर्थ में काउण का भी प्रयोग होता है और क्री धातु से किच्चा का भी प्रयोग होता है। तो नमन करके अथवा नमस्कार करके। जहा कमम, जहा कमम का मतलब यथाक्रमम। कमम अणिलंघ्यूण पुवायरीय परंपरा पत्तनाणानुसारेण दंसण सुत्तादि पाहुड़ कमेणवा। यथाक्रम का मतलब यह है कि यहाँ पर आचार्य कुंद देव कहना चाह रहे हैं कि मैं क्रम का उल्लंघन करके कुछ भी नहीं कहूंगा। जो पूर्व आचार्यों की परंपरा से ज्ञान की धारा आ रही है, उसी को दर्शन सूत्र आदि पाहुड़ के क्रम से मैं यहाँ पर बताऊंगा। समासेण संखेवेण अनदि वित्थरेण। संक्षेप का मतलब होता है अति विस्तार करके नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि आपके पास भी ज्यादा समय है नहीं है, हमारे पास भी, है ना, नहीं है। इसलिए जो भी लोग सुनते हैं पढ़ते हैं, उन्हें संक्षेप से ही अगर समझ में आ जाए तो वही उनके लिए रुचिकर हो जाता है। ज्यादा विस्तार कभी कभी बोरियत का भी कारण बन जाता है ना। तो आचार्य कुंद को पता है कि पंचम काल के शिष्य संक्षेप से ही सब बातें सीखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भी कोई विस्तार करके नहीं बताया। दंसण मुग्गम वोच्छामि इति संख्यवत्थो, दर्शन के मार्ग को कहूंगा, ये यहां पर संक्षेप से इस गाथा का अर्थ हो गया। विशेषो पुण्य, अब थोड़ा विशेष अर्थ क्या है? वड्डमाण सद्दस्य जिणवर वसुहो विशेषण तणेण विण्यो, यानी वर्धमान शब्द को जिनवर वृषभ, यह जो शब्द है ये विशेष पने से जानना चाहिए। यानी जिनवर वृषभ यह जो पद है ये वर्धमान शब्द के विशेषण के रूप में जानना चाहिए। इत्थ जना जहजाद रूप धरा साहवो। अब यहां पर जिनवर वृषभ इस पद की व्याख्या करते हैं। जिन का मतलब क्या होता है? यथाजात रूप को धारण करने वाले साधुओं को ही जिन कहा जाता है। जिन का मतलब क्या? हाँ, जो यथाजात, यथाजात माने जैसे उत्पन्न होता है बच्चा, वैसे रूप को धारण करने वाले दिगंबर नग्न साधु को ही यथाजात रूप को धारण करने वाला कहा जाता है। तो ये जिन हुए। तेसु वरा सेठा गढ़हर देवा, उनमें भी जो वर श्रेष्ठ हैं वो गढ़हर देव कहलाते हैं। साधुओं में भी श्रेष्ठ कौन होते हैं? गढ़धर देव। तेसु वसहो तिथ्यर देवो,
उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं वो तीर्थंकर देव होते हैं। ठीक है। जिन वर वशव, जिन माने साधु, उनमें भी वर श्रेष्ठ जिनवर गणधर परमेष्ठी, और उनमें भी वृषभ माने उनसे भी श्रेष्ठ कौन हो गए? तीर्थंकर देव। इस तरह से जिनवर वृषभ यह वर्धमान भगवान का विशेषण बन जाता है, यानी वर्धमान तीर्थंकर को यहां पर स्मरण किया गया है। इत अविरत सम्मादिठी जिण सद्देण न कहे अब्बो गौण प्रसंगादो। अब यहां पर कोई कहे कि अविरत सम्यक दृष्टि को भी कहीं कहीं जिन कहा गया है ना। कहीं आप बृहद द्रव्य संग्रह की टीका वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें अविरत सम्यक दृष्टि को भी जिन कहने लग जाते हैं। हाँ, एक देशी कहेंगे तो भी उनका यहाँ पर ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रसंग यहाँ पर मुख्य नहीं है, यहाँ पर गौण प्रसंग है। अहवा। अब इसकी दूसरी व्याख्या भी अथवा। जिणवर वशो इति पदेन जिणवरेषु वशो पड़म तिथियर देवो। अथवा अब इस पद को हम इस तरह से भी समझें कि जिनवरों में जो वृषभ हैं, यानी सभी जिनवरों में जो श्रेष्ठ हैं, जो सर्वप्रथम हुए हैं, वो प्रथम तीर्थंकर देव हैं। वड्डमाणो अंतिम तिथियर देवो इति अर्थो। और वर्धमान जो है वो अंतिम तीर्थंकर देव हैं। इस तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर को भी नमस्कार किया गया है और वर्धमान भगवान को भी नमस्कार किया गया। अगर हम विशेषण विशेष संबंध नहीं बनाते हैं और दोनों को अलग अलग लेते हैं तो हम ऋषभ और महावीर भगवान दोनों का ग्रहण कर लेते हैं। अहवा पणम अंतिम तिथियर नाम गहणेन 24 तिथियर गहणम तिथियराणम गहणम कदम इति मुड़ेरब्बम। अथवा अब दो आ गए तो सभी आ गए। पहले तीर्थंकर ले लिए, अंतिम तीर्थंकर ले लिए, मानो इसमें 24 तीर्थंकरों को ही स्मरण कर लिया। क्योंकि जब पहले लेने के बाद में अंतिम का अगर हम स्मरण कर लेते तो इसका मतलब है हमें पता है कि बीच में और भी 22 हैं। तो इस तरह से इसमें 24 तीर्थंकरों का भी ग्रहण कर लिया गया है, ऐसा जान लेना चाहिए। तस्समग्गोपहोतम। अब उनका जो मार्ग है, पथ है, उसका यहां पर विवरण है। दंशनम जिणमदम जिण रूपम्बा। अब यहां पर दर्शन का मतलब क्या लिखा है? जिनमत अथवा जिन रूप। समझ रहे हैं? हाँ। अब आप पूर्वाग्रह छोड़ के पढ़ना, ठीक है ना। जो आपने पिछली टीकाओं में, हिंदियों में, गाथाओं में या कुछ भी कहीं पढ़ा हो तो उसको थोड़ा सा साइड से रख करके इस ग्रंथ को पढ़ना, है ना। हाँ, तो दर्शन का मतलब क्या है? जिनमत अथवा जिन रूप का यहां ग्रहण किया गया है। ठीक है। अभी से विवाद करने की जरूरत नहीं है, तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ सुनने की जरूरत है। आगे आगे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, है ना। तेण परम गुरु परंपरा पवहा हो वी समुद्दिठो। इसके माध्यम से परम गुरुओं की जो परंपरा का प्रवाह है वो भी यहां पर कहा गया है ना। यानी दर्शन का पथ बताने का मतलब यह है कि दर्शन माने जो परम गुरु, जो तीर्थंकर आदि हैं, उनका जो मार्ग है, उस मार्ग को बताने की जो परंपरा का प्रवाह है वो यहां पर उन्हें बताना अपेक्षित है ना। अहवा एक और इसका अर्थ कर सकते हैं, जिणा साहू परमेठिणो तेसु वरा उवज्जाय आयरी परमेठिणो तेसु भी वसहो गढ़हर देवो। ठीक है ना। एक नया अर्थ आपके लिए ये भी है। कितने अर्थ हो गए काउंट आप कर लेना। जिन का मतलब यहां पर साधु परमेष्ठी ले लिया, वो तो पहले भी लिया था। अब उनमें वर माने श्रेष्ठ, उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठी हो गए, और उनमें भी वृषभ उनसे भी श्रेष्ठ हो गए, वो गणधर देव हो गए। इति अवर गुरु परंपरा पवाहो।
इस तरह से यहाँ पर अपर गुरु की परंपरा का प्रभाव भी बता दिया गया है ना। एक परम गुरु, जिससे पर और अपर दो अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। पर माने जो तीर्थंकरों की परंपरा का प्रवाह है गुरु परंपरा के रूप में, वो परम गुरु की परंपरा का प्रवाह, वो ऋषभ देव से लेके महावीर भगवान तक, उसका भी संकेत हो गया है इसमें। और जो आचार्य उपाध्याय साधुओं की परंपरा चल रही है, उनकी भी परंपरा को यहाँ पर इन अगर व्याख्या को इस तरह से समझे तो इस तरह से भी उसका स्मरण कर लिया गया। एदेण पंच परम परमेठीणम नमोक्कारो कदोत्ती नायबो। इससे यह सिद्ध हो गया कि आचार्य कुंद देव ने पंच परम परमेष्ठियों को नमस्कार किया है, यह जानना चाहिए। समझ आ रहा है? यानी भले ही आपने पूर्व में किन्हीं भी हिंदी अर्थों में या किसी ग्रंथों में यही पढ़ा हो कि केवल वर्धमान भगवान को नमस्कार किया है ना, और केवल उन्हीं को नमस्कार करके ये दर्शन मार्ग कहा जा रहा है, लेकिन टीका की यह विशेषता से आप समझ सकते हैं, इसी का नाम टीका होती है, व्याख्या होती है। जो अनेक अर्थ निकल सकते हैं एक शब्द के, उन सभी को व्याख्यायित करके यहाँ पर जो तीर्थंकरों की परंपरा का प्रभाव है, 24 तीर्थंकरों, उनको भी स्मरण किया गया, और जो बचे हुए 3 परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय साधु, उनको भी ग्रहण किया गया। इस तरह से उन्होंने पंच परमेष्ठियों को ही मानो इसमें नमस्कार किया है, यह सिद्ध हो जाता है। समझ रहे हैं? पंच परमेष्ठी जो इस नमोक्कार पद के माध्यम से जो नमस्कार किया गया है, वो किसको किया गया? तो जिणवर बसहस्स वड्ड मानस, इसमें इतने अर्थ निकल गए हैं। इन सभी अर्थों को ध्यान में रख करके यह मंगलाचरण के रूप में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार और तीर्थंकरों को, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार इस मंगलाचरण में है, ऐसा ध्यान में रख करके अब आगे की बात कही जाएगी। ठीक है? तो कितना याद रखना है आपको इस गाथा से? पेपर वगैरह भी होगा कुछ लास्ट में। अब आप समझना जो कुछ करना हो। तो एक तो यह है कि मंगलाचरण में से कितने अर्थ निकले हैं, है ना, जिणवर बसहस्स वड्ड मानस से इस पद के। दूसरा, दर्शन शब्द का यहां पर क्या अर्थ लिया गया है? क्या लिया है? जिनमतम जिन रूपम्बा। ठीक है, आगे बात करते हैं। किमट्ठम ताव दंसणस्य वंडनम कीर्देति उच्चते। अब यहां पर दर्शन का वर्णन क्यों किया जा रहा है, इस बात को बताने के लिए गाथा। दंसण मूलो धम्मो उवैठो जिणवरे हि शिस्साणम तमसोण सकंडो सकंडे तमसो ऊण सकंडे दंसणहीणो नवंदिवो। दंसण मूलो धम्मो, है ना, ये आपके लिए एक कोटेशन है। धर्म क्या है? तो दर्शन मूलक है। दंसण मूलो धम्मो। कोई आपसे पूछे धर्म की परिभाषा क्या है, एक शब्द में बता दो तो बता देना। दंसण मूलो धम्मो, यह जिणवरे ही उपदिष्टो, यह जिनवरों ने कहा है। किनके लिए कहा है? शिष्याणम। किनको कहा? शिष्यों को। सुन रहे हो? जिनवर भगवान ने शिष्यों के लिए धर्म की ये परिभाषा बताई। अब उनके शिष्य कौन होंगे? गणधर देव और यथाजात रूप को धारण करने वाले साधु, ये सब उनके शिष्य कहे जाएंगे। तुम लोग भी शिष्य होगे।
सभी होंगे? श्रावक श्राविका सभी शिष्य कहलाएंगे? हैं? 3 लाख श्राविकाएं होती हैं, 1 लाख श्रावक हैं। तो उनके समूह शरण में जितने बैठे हैं, अगर वो सभी शिष्य हैं तो फिर सभी देवता भी शिष्य कहलाएंगे, चारों निकाय के देव, है ना। और जितने भी गाय बैल भैंस भी बैठे होंगे वो भी सब शिष्य कहलाएंगे। बोलो क्या मंजूर है आप लोगों को? है? वो भगवान जी के शिष्यों के शिष्य, मतलब उन्हीं से वो शिष्य प्रशिष्य की परंपरा चलेगी, उन्हीं गाय बैल भैंसों से, है ना। हाँ, तो वही तो, सभी तो शिष्य प्रशिष्य तभी तो कहलाएंगे, शिष्यों के शिष्य माने शिष्य प्रशिष्य की परंपरा होती है। तो वो गाय बैल भैंस शेर सब उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले होंगे, ऐसा है? है? हाँ, भगवान जी कहेंगे तो जो सुनेंगे, तो सुनने की शक्ति तो होती सब, तो सुनने की शक्ति तो सब में ही होती है। तो ऐसा मान लें जिनमें सुनने की शक्ति है वो सभी शिष्य होते हैं। है? अब ग्रहण तो कर ही लेते हैं, अब जितने भी वहाँ जानवर होते हैं वो भी सब एक तरह से अहिंसा अड़ुव्रती हो जाते हैं, कुछ ना कुछ वो भी थोड़ा सा व्रत धारण कर लेते हैं, सम्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं, ग्रहण तो वो भी कर लेते हैं। है? है? तो अब आप इस सब विचार मंथन से समझ लो शिष्य किसको कहा जाएगा। समझ आ रहा ना? है? तो गायब हो जाएंगे तो डर किस बात का है? गौड़ और मुख्य की तो बात हमेशा ही रहती है भाई, बैठे तो सभा में सभी हैं, देवियां बैठी हैं, देव बैठे हैं, पशु भी बैठे हैं, मनुष्य भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। लेकिन शिष्य प्रमुख रूप से किसको कहा जाएगा? मुख्य और गौड़ की भी कोई व्यवस्था होती है कि नहीं होती? अब आप ही लोग बता दो। अब आपने पहले सुनना शुरू किया तो बोलना शुरू किया कि हम भी शिष्य हैं, हम भी शिष्य हैं, फिर हमने प्रश्न छोड़े, फिर अब आप फिर लौट के वहीं पे आ गए कि गणधर देव को ही गणधर देव के अलावा और जो साधु हैं वो, हम्म, जो उन्हीं को देख करके, उन्हीं का दर्शन करके तुरंत ही बिना कुछ घर में पूछे बताए दीक्षित हो गए, वो और कहने लग गए बस हम आपके हो गए हैं, हम उन्हीं के तो वो भी शिष्य कहे जाएंगे कि नहीं? है? बाकी सब तो श्रावक आए हैं, बैठे हैं, वहीं बैठे ही रहेंगे कि घर पे भी जाएंगे? बोलो तो शिष्य का मतलब कुछ होता है कि नहीं? शिष्य कुछ अलग चीज होती है कि सबको शिष्य होता है? ये तो हम आपको समझा रहे थे, अब आप बोलने लग गए हैं? तो श्रावक श्राविकाएं ये शिष्य होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, है ना। तो शिष्य का मतलब थोड़ा समझना चाहिए, है? तो इसलिए कई बार ग्रंथों को हमें कुछ अलग दृष्टिकोण से भी पढ़ना सीखना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एक बार किसी पंडित जी ने टीका लिख दी वही एकदम से सर्वज्ञ वाणी हो गई। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो परंपरा ज्यादातर वही चल रही है। इस समझदार सभ्य समाज में भी, शिक्षित समाज में भी एक पंडित जी ने जो लिख दिया बस वही चलता रहता है ना। तो शिष्यों का मतलब क्या है? इतने तर्क वितर्क से आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि शिष्य का मतलब क्या होता है? बोलो। यथाजात रूप धारण करने वाला। अब इससे आपको समझ में आएगा कि अगर कोई तीर्थंकर अपने शिष्य को सबसे पहले कुछ बताएंगे, ज्ञान देंगे, तो किस चीज का ज्ञान देंगे? समझ में आ रहा है ना? ये समझना है। तम सोण सकंडो, उसको सुन करके जो भी अपने कान में स्वकर्णे सुन करके दंसन हीणोण बंदेवो, जो दर्शन से हीन है उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले ये उपदेश दिया जा रहा है। समझ आ रहा है? अगर यहां पर दंसन मूलम धम्मम है ना, तो अगर यहां पर दर्शन का मतलब क्या लें? अगर सम्यक दर्शन हम लेकर के चलें तो सम्यक दर्शन किए से जो सहित है उसकी वंदना करनी चाहिए, और सम्यक दर्शन से जो रहित है उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए, ये अर्थ निकलेगा। फिर सभी सम्यक दृष्टि की वंदना की जाती है।
सभी सम्यक दृष्टियों की पूजा की जाती है, तो फिर इसका मतलब क्या है? ए? सम्यक जितने भी सम्यक दृष्टि हो गए बस उनकी वंदना करना चाहिए, मिथ्या दृष्टियों की वंदना नहीं करनी चाहिए, ऐसा अर्थ निकालना। तो सम्यक दृष्टियों की वंदना करके क्या सिखाना चाहेंगे तीर्थंकर अपने शिष्यों को? सुन रहे हैं? सोचो जरा, लेवल क्या होगा गाथा का, भाव क्या होंगे, और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है? तो दर्शन अगर यहां पर मूल है, तो दर्शन का मतलब अगर मात्र सम्यक दर्शन है, तो क्या सम्यक दर्शन की वंदना करना सिखा रहे हैं? सम्यक दृष्टियों की पहले पूजा वंदना करें, ये सिखाएंगे वो अपने निर्ग्रंथ शिष्यों को, तीर्थंकर भगवान है। इसलिए समझना है यहां पर दर्शन शब्द का अर्थ क्या है। दंसण पाहुड़ पढ़ने में आपको पहले यह समझना पड़ेगा यहां दर्शन का मतलब क्या है। समझ में आ रहा है ना? बस यही इस टीका की सबसे बड़ी विशेषता होगी, अगर आपको समझ आ जाए तो, है ना। चलिए, जिण बरे ही परावर गुरु बरे ही। अब ये पर अपर दो तरह के गुरु जो ऊपर बताए थे, उन दोनों के द्वारा शिष्याणम धम्मपह शिक्षण शीलाणम, जो धर्म का पथ है उसको सीखने का जिनका स्वभाव होता है ना, उनको शिष्य कहा जाता है। धम्मो दंशन मूलो होदि इति उदिष्ठो, मूलम कारणम बीजम वा, है ना। मूल जो है कारण कहलाता है, अथवा बीज को मूल कहते हैं। दंशन मूलम या है ना, मूल, दर्शन मूल है। मूल माने दर्शन ही उसका कारण है, किसका? धर्म का। बीज जो है वो दर्शन है। तो वो दर्शन क्या है ना। जेण बिना कज्जस सुवत्ति न हवे तम मूलम ती बुच्चदे, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति ना हो उसे मूल कहा जाता है। ये मूल की परिभाषा है। क्या कहा? जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति ना हो उसी को कारण कहते हैं, उसी को मूल कहते हैं, उसी को बीज कहते हैं। समझ आ रहा? धम्मस्य मूलम किम यदि पुच्छे आयरी देवो आह, धर्म का मूल क्या है इस प्रकार से पूछने पर आचार्य देव कहते हैं दंसणम। दंसणम का मतलब जिण रूपम। दर्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, अब आपके दिमाग में, है ना, तूफान शुरू हो चुका है ना, विद्रोह शुरू हो चुका होगा कि दर्शन का मतलब जिन रूप कैसे हो गया। समझते हो? इसी को ही कहते हैं गुरुओं से प्राप्त ज्ञान और गुरु शिष्य की परंपरा से चलने वाली यह शास्त्रों की परंपरा। समझ रहे हो? विद्वानों से तीर्थंकरों की परंपरा नहीं चलती, गुरु शिष्यों के माध्यम से तीर्थंकरों की परंपरा चलती है। दर्शन को जिन रूप कहना, समझ रहे हो, ये इस टीका की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या सुन रहे हो? सभी ग्रंथों में क्या लिखा मिलेगा? दर्शन माने सम्यक दर्शन। अब आप सोचो, धम्मो अपड़ो सहावो, धर्म क्या है? जो आत्मा का स्वभाव है वो धर्म है। दंसणम तद धम्मस्य बहिस्वरूपेण अवलोयनम, दर्शन का मतलब है उस धर्म का बाहरी स्वरूप से अवलोकन करना। दर्शन माने देखना होता है ना। सबसे पहले आपको क्या दिखाई देना चाहिए? जिस दर्शन से ही आपको धर्म समझ में आ जाए, ये धर्म है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? सपरिग्रही कि निष्परिग्रही? जानना देखना तो बच्चों में भी होता है, निगोदों में भी होता है, ये सब बातें भूल जाओ। आत्मा का स्वभाव कैसा है? समझ आ रहा है? ये किस रूप को देखने के बाद आपको समझ में आएगा? आत्मा का स्वभाव कैसा है? अकिंचन या ममतव करने वाला? ये किससे समझ में आएगा?
आत्मा का स्वभाव क्षमा रूप है या क्रोध रूप है, ये किसको देख करके समझ में आएगा? आपकी सकल सूरत को या इन लोगों की सकल सूरत को? समझ आ रहा है? धर्म के स्वभाव का बाहरी भी तो कोई दर्शन होगा, धर्म के स्वभाव का कोई बाहरी भी तो कोई रूप होगा जिसका अवलोकन करके हम समझ सकेंगे धर्म क्या होता है। सुन रहे हो? इसी को कहते हैं जिन रूप। तो धर्म का जो बाहरी रूप है, स्वरूप है, उसका अवलोकन करना, यही दर्शन यहां पर कहा गया है। हां, अब आप कितना ही विद्रोह कर लो हमसे, समझ आ रहा है, लेकिन आप अगर समझदारी से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अर्थ कितना गाथा संगत है, और दर्शन का मतलब आंख बंद करके जहां पर सम्यक दर्शन का रट्टा मारा जा रहा है, वो कितना अर्थ संगत है। क्या सुन रहे हो? अगर हम दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन मान लें तो वंदना की बात कहां से आ गई? सबसे पहले सम्यक दृष्टि की वंदना की जाती है क्या? तो फिर वंदना किसकी की जाएगी? एक इससे भी समझने की बात है ना, दंसन हीणो न बंधव्यो। स्वरूप आपको यथाजात रूप देख करके उसके बिना जो है उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए, ये तो अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन है तो किसको देख करके, किसके सिर पे टीका लगा हुआ है? ये सम्यक दृष्टि है। और उसकी वंदना करने के लिए क्यों कहेंगे? उसकी वंदना करने का क्या अभिप्राय है? समझ आ रहा है? बोलो तो, तुम लोग ही समझ लो, वही बहुत है। हाँ, और हमें किसी को नहीं समझाना। अगर यही प्राकृत की टीम, इतनी फौज अगर समझ लेगी तो दुनिया में हमें किसी विद्वान की चिंता नहीं है कि वो समझे या ना समझे। हाँ, इसलिए यहां किसी विद्वान को नहीं बुलाया, जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि वो सिर्फ आग्रही होते हैं। हाँ, जो नया सीख रहे हैं उन्हें ही कुछ सिखाया जा सकता है। तो अगर आपके दिमाग में कदाग्रह नहीं है, हठाग्रह नहीं है, तो आपको यह समझ आएगा कि सम्यक दर्शन का मतलब क्या और दर्शन का मतलब क्या। अभी तो बहुत कुछ आगे आने वाला है, तो शुरुआत है, मंगलाचरण है, तो थोड़ा धैर्य रख करके सबको पढ़ना है। तम खलु जड़ेन्द्र रूपेण विना न दिस्सति। दर्शन, दर्शन माने बाहरी रूप से जो अवलोकन हो रहा है, वह जिनेंद्र भगवान के रूप के बिना कुछ भी दर्शन आपको हो नहीं सकता है। समझ आ रहा है? जैसा जिनेंद्र भगवान का रूप है वैसा ही उनके शिष्यों का रूप है, और वो अपने शिष्यों को यही कह रहे हैं कि इस तरह के दर्शन मूलक इस स्वरूप को समझ करके अब उन शिष्यों को बताएंगे ना, तो यथाजात रूप वाले किसकी वंदना करेंगे? जो यथाजात रूप को धारण कर रहे हैं उन्हीं की वंदना करेंगे ना, और जो यथाजात रूप में नहीं है उनकी वंदना नहीं करेंगे। ये गाथा से अर्थ अपने आप स्पष्ट होएगा। तो अन्य कुछ भी अर्थ आपके दिमाग में आ रहा है या चला आ रहा है परंपरा से, वो गाथा से कितना अर्थ संगत है, इससे मतलब नहीं होता कि कौन से विद्वान ने क्या लिख दिया। गाथा का मूल भाव अगर आपको नहीं पकड़ में आएगा तो वो टीका टीका नहीं कहलाती। इसलिए तीर्ण निगंठम जिणरूपम एव दंसनम इति सिद्धम। इसलिए यहां पर दर्शन का मतलब क्या है? निर्ग्रंथ, जिन रूप, इसका नाम यहां दर्शन है। समझ में आ रहा है ना? तब आप लोग बोलते हो महाराज दर्शन दे दो। क्या दे दो? नहीं समझ में आया? किसका दर्शन करना चाहोगे? आपस में कहते हो दर्शन दे दो। मुनि महाराज का दर्शन किया जाता है, ये भाव श्रावकों में भी पड़ा हुआ है, संस्कारों में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।